नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु महाराज जी ज्ञान के चक्षु देते हैं, और जब जीव ज्ञान की प्राप्ति करता है और गुरु महाराज जी आज्ञा में रहते हुए ज्ञान को आत्मसात करता है, उसका सुमरण करता है, तो फिर घट के दरवाजे खुलते हैं। और गुरु महाराज जी और संतों का सदा यही संग कि परमात्मा को कहां ढूंढते हो आप? वस्तु कहीं खोजे, कहीं किस विधि आए हाथ। वस्तु कहीं और है और खोज कहीं और हो। तुझा आए तुझा पासे, परी जागा चुकला से। ये तुकाराम जी महाराज का अद्भुत संकेत था कि भीतर जाओ, तुझा आए तुझा पासे। जिसकी वजह से आप हो, तुम्हारे भीतर में है, भीतर में खोजो। हम परमात्मा को संसार में खोजते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए उसको वहां खोजो जहां वो है, जहां मिलने की संभावना है। गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, मन की पवित्रता आती, हृदय निर्मल होता है, दर्शन हो जाता है। तो सभी लोगों से निवेदन है, खूब सुमरन करो, भजन करो भाई, भजन करो। अब राशिफल की ओर चल रहा हूं, और राशिफल शिवानी जी बताएगी आपको। और मैंने निवेदन किया ना कि मैं आपके सामने आध्यात्मिक श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, हर रोज सुबह सुबह 6 बजे। मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, इसलिए मैंने शिवानी जी को राशिफल सौंपा है। लिखता मैं ही हूं, लेखनी मेरी है साथियों। राशिफल को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर सुंदर उपाय भी है, नुस्खे भी है, बहुत बहुत सुंदर राशिफल लिखा है। नमः नारायण, नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम, और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष अपने दाता की अपार कृपा के साथ फिर से लेकर आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 30 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 15 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 8, तदनुसार बुधवार 30 जुलाई 2025, सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल 31 जुलाई सुबह 2:41, सूर्यकालीन योग सिद्धा योग, योग का समाप्ति काल 31 जुलाई सुबह 3:40, सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:40, अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:53, और अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर बनाया श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने आपका आज का राशिफल। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दो मुहूर्त है, और दो मुहूर्त का जो समय है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा, और इसकी जो कुल अवधि है वो 54 मिनट है। और दो मुहूर्त में कोई भी नया व शुभ कार्य करना उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़े, शुभ का चौघड़े और लाभ का चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। अमृत का चौघड़िया सुबह 7:23 से लेकर सुबह 9:04 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 5:32 से लेकर शाम 7:13 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो साबुत धनिया चबा कर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा में जाए,
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 30 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो आप सभी को श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 30 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 30 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। उनके श्री चरणों में केसर से तिलक करें। ओम गृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 पीले पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित कर दे। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार पीली चने की दाल, पीले फल व पीले वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को देने से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें, लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल फलप्रद है। नए कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने का सुअवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। साहस व धैर्य रखें तो मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। आप युवा है और सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। यदि विदेशों में कामकाज का संबंध है तो आयात निर्यात के कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र के वातावरण को अनुकूल बनाए रखें, और क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, चमेली के तेल व सिंदूर से हनुमान जी का प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करें, लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होना आज संभव हो सकता है। अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें। वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। युवाओं को अपने जन्म स्थान से दूर स्थानों में कार्य के अच्छे अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा बिजनेस है तो अच्छी सफलता भी मिलेगी। क्या करें, वार्तादि से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दूध, दही और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, हानि के योग है। मान सम्मान की चिंता सताएगी। कार्य में बाधा तथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में भी मनमुटाव हो सकता है। आय स्रोत में रुकावटें आएंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवा अपने क्रोध पर काबू रखे। छोटी सी गलती को माफ करने का साहस जरूर दिखाए। व्यर्थ का आलस अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा आज हानि हो सकती है। शोषाबाजी एवं व्यर्थ का भ्रमण नुकसान दे सकता है। सफलता के लिए धैर्य व संयम से आज आपको कार्य लेना पड़ेगा। क्या करें, प्रियजनों से मतभेद दूर करें, और क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, सिंदूर से गणपति का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, मेरे अनुभव में यह आया कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी के घर के कारक, भाव और भावेश तीनों ही प्रतिकूल अवस्था में है, उस घर का फल निश्चय ही प्रतिकूल रहेगा। ये देख लीजिएगा। जैसे किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगने से यदि नीच का है तो जीवन में संघर्ष है, तनाव है, उठापटक है, भागदौड़ है, ऐसा रहेगा। कुछ दिन पहले बहुत सुंदर लाल किताब के जानकार थे, उन्होंने बहुत एक अद्भुत बात कही कि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में शुक्र भाव नंबर 4, खाना नंबर 4 में हो
ऐसा जाकर दीदी दक्षिणमुखी मकान में रहे तो उसे समृद्धि प्राप्त होगी। जरा देखिएगा ऐसा कुछ हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय से स्वागत है आयुर्वेद के नुस्खों में आपका। आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है, और जब व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है तो सुकून और शांति अनुभव करता है। आज बात कोलेस्ट्रॉल की है। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जिससे आपका खून गाढ़ा हो गया हो, यानी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया हो, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप डॉक्टर को दिखाइए, जो डॉक्टर कह रहा वो आप करिए, लेकिन थोड़ा सा मेरा सुन लीजिएगा। ये देसी उपचार है, जिसको आप उस दवा के साथ साथ इस दवा का उपयोग करोगे, और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा नहीं, 15-20 दिन करके देखिएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्या करना है? 100 ग्राम अलसी लेना है। मार्केट में पंसारी की यहाँ अलसी मिल जाएगी। 100 ग्राम अलसी लेना है, उसको हल्की आंच पर मिट्टी के तवे पर भूनना। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे। जब वो हल्का सा भूरापन आ जाए, सिक जाए, उसको पीस कर पाउडर बना दे। 1 चम्मच सुबह खाली पेट दही के साथ ले लीजिए, और रात में सोते समय, सोने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से ले लीजिएगा। अब 15-20 दिन लेकर जरूर कमेंट करिएगा। यह अद्भुत नुस्खा है, कुछ नहीं लगेगा भाई। हींग लगे ने फिटकरी, रंग लागे चोखा। वरना कोलेस्ट्रॉल से तो नींद, आप जानते हो क्या क्या हुआ है, मैं वो सब चर्चा करता नहीं हूँ, लेकिन ये नुस्खा विश्वास करिएगा बहुत अद्भुत है। और अच्छा लगता है ना, आपको लगता है वीडियो बहुत अच्छा है या सूचना बहुत अच्छी है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगता तो लाइक करिए, नहीं तो आपकी मर्जी। लाइक पे मैं कभी आपको लेकिन फॉलो करिएगा, बहुत सुंदर चीजें लेके आता हूं मैं आपके सामने। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है तथा रुका हुआ धन भी वापस आएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर भी आज आपको मिलेगा, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेहनत और परिश्रम करने से परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे। परिवार का पूरा साथ भी मिलेगा, लेकिन शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए नीति, नियम, सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक होगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करें, और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। बनाए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, फिर भी श्रेष्ठ जनों से सहयोग व सहानुभूति प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु आय साधन सीमित होंगे। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में प्रगति और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए काम बनेंगे, लाभ और सफलता मिलेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन भी आज आपको वापस मिल सकता है। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे, और क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, गरीबों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, समस्या स्वतः ही दूर होने लगेगी। धन लाभ से प्रसन्नता रहेगी। घर गृहस्थी का सुख सहयोग बढ़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा इच्छित कार्यों को करने का भी आज अवसर आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही परेशानियों का निवारण होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें, और क्या ना करें? लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, गणेश जी को हल्दी लगी दुर्वा चढ़ाए, आपका लाभ होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा व हानि होना संभव है। अर्थ हानि भी आज संभव है। आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
मातृ पक्ष से सहयोग की आशा न करें तथा वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा और विद्यार्थियों में व्यर्थ का इरिटेशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और एजुकेशन के क्षेत्र में एकाग्रता भंग होती हुई नजर आ रही है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बहुत बड़ी हानि भोग सकते हैं। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा, नमूना रहे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है व अनुकूल है तथा स्वजनों का सहयोग होगा। कार्य से सफलता, धन लाभ तथा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यात्रादि सफल होगी तथा धर्म कर्म में आस्था प्रबल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के काम बनेंगे, रुकावटें दूर होंगी, सोच सकारात्मक बनी रहेगी। युवाओं को कामकाज में सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, नवीन योजनाएं सफल होंगी, रुकावटों व बाधाओं परेशानियों से आज मुक्ति मिल जाएगी। क्या करें? नवीन कार्य योजना में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें, विरोधी को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। सिंदूर से हनुमान जी का अभिषेक करना लाभप्रद होगा और चोला चढ़ाए और भी अच्छा होगा, नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः झंझटों व परेशानियों का निपटारा हो जाएगा तथा मार्ग प्रशस्त होंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी तथा यात्रा आदि सुखद व लाभप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगा रहेगा, परीक्षा परिणाम जो रहेंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में दाखिला लेकर भाग्यशाली आज आप बन पाएंगे। क्या करें? कारोबारिक फेरबदल कर सकते हैं और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। माँ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाए आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, नमूना रहे। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि साहब हमारा जन्म कुंडली का छठा भाव ठीक नहीं है, और जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग, ऋण और रिपु का है। रोग का भाव है, कर्जे का भाव है और शत्रु का भाव है। मैं एक चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, कैसे रोग, ऋण और रिपु से मुक्ति मिल जाए, आप सोच नहीं सकते, बहुत अद्भुत। और क्या करना है, अपनी किचन में वो उपाय, पिसी हुई हल्दी लेना है और पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और 7 बार ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते 11 शनिवार, 11 मंगलवार या लगातार 40 शनिवार, 40 मंगलवार अपने भाल पर तिलक करिएगा। यदि छठा भाव पीड़ित है ना, मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, दैनिक खर्चे पूरे होते रहेंगे। व्यवसाय व नौकरी में संयम रखना आवश्यक होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, विद्या, अध्ययन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक व सामाजिक कार्य को संपन्न करना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी होगा। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी व तकनीकी क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे हैं। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें, बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। सरसों के तेल से श्री शनि देव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा, नमूना। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जीवन में दोहरापन मुश्किलों का संकेत दे रहा है। अनावश्यक अवसाद, आलस्य, डिप्रेशन व नकारात्मक विचारों से आपको बचना चाहिए। सरकारी विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्स के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें, नुकसान की संभावनाएं नजर आ रही है। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, यात्रा ना करें।
शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। शनि देव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। दाम्पत्य संबंधों में सुधार व मधुरता बनी रहेगी तथा पारिवारिक मतभेद भी दूर रहेंगे। साझेदारी के कार्य में लाभ होगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का शुभ परिणाम मिलेगा तथा धन लाभ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता और लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में नए साधनों का लाभ मिलेगा। धन संबंधी मसले हल होंगे। अपने गुस्से व चिड़चिड़ेपन स्वभाव पर काबू पा लिया तो आज का दिन मनोनुकूल सफलता से भरा रहेगा। क्या करें? कारोबार में उचित फेरबदल करें और क्या ना करें, व्यर्थ में किसी में उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, यदि इस आंकलन में कोई त्रुटि है तो मेरे श्री सद्गुरु भगवान आपके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।